हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपको स्वागत है आइडल देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आपको जो किताब ब्रिज कोर्स के अंतर्गत दी गई है क्लास 9th की इंग्लिश वर्कबुक सेशन 2022-23 के लिए, उसी के अंतर्गत हम एक सीरीज़ चला रहे हैं इंग्लिश वर्कबुक की, जिसमें यूनिट वाइज आपसे क्वेश्चन आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स या जो भी एक्टिविटी रहती है वो डिस्कस करते हैं, आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम यूनिट 11 यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें हम इसकी एक्टिविटी को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के करते हैं। एक्टिविटी 1 में क्या है? लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें मैप को देखना है, क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, आप ध्यान से देखो। ठीक, देखो ये कश्मीर साइड में कश्मीरी बोली जाती है, यहाँ पंजाब है तो पंजाब, ये मध्य प्रदेश साइड में हिंदी, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार ये सब, फिर गुजराती गुजरात में, मराठी महाराष्ट्र में, गोवा में कोंकणी, कर्नाटक में कन्नड़ी, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगाली, इधर नेपाली। ये ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके आधार पर हमें क्वेश्चन आंसर करना है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो सबसे अधिक जो लैंग्वेज है वो हिंदी बोली जा रही है ना, ये देखो। ये देखो, अब हमें मतलब क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, व्हाट डज दिस मैप शो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन लैंग्वेजेस। व्हाट डज दिस मैप शो? यह नक्शा क्या दिखलाता है? तो भारतीय भाषाओं के बारे में दिखलाता है, इंडियन लैंग्वेजेस। नेम सम लैंग्वेजेस स्पोकन इंडिया विद द हेल्प ऑफ मैप। कौन कौन सी, मैं कुछ लैंग्वेज के नाम हमें बताना जो भारत में बोली जाती है। एक तो हो गया मराठी, दूसरा हो गया मलयालम, तीसरा हो कोंकणी। तीसरा, अकॉर्डिंग टू द मैप विच लैंग्वेज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया? क्या हो जाएगा? वो हिंदी। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यानी ज़्यादा एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम? मतलब हम घर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो कौन सी, जो भी आप बोलते हैं उसका नाम लिख दीजिए। जैसे अधिकतर लोग हिंदी बोलते होंगे तो आप हिंदी लिख दीजिएगा। यदि किसी घर में इंग्लिश में बातचीत होती होगी या किसी और मातृभाषा में से मराठी वाले मराठी में करते होंगे तो वो लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आंसर आपको ओरली यानी मौखिक देना था। ठीक, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है ना, यहाँ पे पैसेज दिया गया है, उसका मतलब वो पैसेज के आधार पे क्वेश्चन आंसर करना है। बोल रहा है देयर इज अ पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, मतलब एक बहुत ही फेमस कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी। यानी कोस कोस पर पानी बदल जाता है और चार कोस चलते हैं तो बातचीत करने की जो बोली है वो बदल जाती है। दिस शोज द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस वी हैव इन इंडिया। यानी सो यानी दिखाई पड़ना, वैरायटी यानी आप बोल सकते हो कि ढेर सारा, है ना, अलग अलग प्रकार का। किसकी वैरायटी? लैंग्वेज यानी भाषा की। मतलब यह बताता है ये जो है ना पॉपुलर सेइंग, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी, सॉरी स्टूडेंट्स, बताता है कि हमारे देश में जो भाषाएं हैं उसका बड़ा ही रिच कल्चर है ना, मतलब बहुत सारी वैरायटी है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द प्यूपिल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013, मतलब एक सर्वे जो था प्यूपिल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013, उसमें ये बोला गया था कि देयर आर ओवर 780 लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज है? 780 भाषाएं हैं और 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट इन इंडिया, मतलब 66 अलग अलग प्रकार की लिपि हैं। स्क्रिप्ट यानी लिपि, लैंग्वेज यानी भाषा। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, दैट इज़ 90, मतलब अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक भाषाएं हैं जो कि 90 हैं। एज पर द 2011 सेंसस इन इंडिया देर आर अबाउट 122 लैंग्वेजेस। 2011 के सेंसस के आधार पर इंडिया में 122 लैंग्वेजेस हैं विच आर स्पोकन बाय मोर देन 1000 पीपल। मतलब
122 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसे इंडिया में 1000 से अधिक लोग बोलते हैं। ऑफ देम 22 आर द शेड्यूल लैंग्वेज, उनमें से 22 को शेड्यूल लैंग्वेज अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ये संविधान के अंतर्गत दिया जाता है अनुसूची 8 में, यदि मैं गलत ना हूँ तो। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इंग्लिश और हिंदी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार की ऑफिशियली यानी औपचारिक भाषा है। दे आर आल्सो लाइक लिंक लैंग्वेज डेट हेल्प अस कम्युनिकेट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं या अदर लैंग्वेजेस हैं वो मतलब मेनली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लोगों को क्या करने की मतलब क्या करने का काम करती है, कनेक्ट करने का काम करती है, कम्युनिकेट करने का काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेजेस इन इंडिया, व्हाट डज इट मीन। मतलब जो पॉपुलर सेइंग ऊपर दिया गया था ना कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी, उसका मतलब क्या है ना, ये पूछने की कोशिश कर रहा है ना। तो हम देखते हैं क्या है इसका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक, द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेज इन इंडिया इज कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। इट मीन्स मेनी लैंग्वेजेस स्पीक इन इंडिया। मतलब यह बताता है कि भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में लगभग कितनी भाषाएं हैं और कितनी स्क्रिप्ट्स हैं। स्क्रिप्ट नहीं पूछ रहे बट आप स्क्रिप्ट बता सकते हो। जैसे हमने क्या पढ़ा था 780 लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट कितनी 66। किसके आधार पे, पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के आधार पे। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा नंबर में भाषाएं बोली जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश, लगभग 90। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया, कितनी शेड्यूल लैंग्वेजेस है 22। और किस शेड्यूल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द ऑफिशियली लैंग्वेज, यानी औपचारिक भाषा क्या है केंद्र सरकार की। क्या हो जाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। तो है यदि हमें प्लूरल मतलब हमें प्लूरल के साथ यूज़ करना हो तो हम आर का यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ इसका यूज़ करेंगे। जैसे इंग्लिश एंड हिंदी, दो लैंग्वेज हो गई थी, क्या हो गया आर। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की औपचारिक भाषा है। इंग्लिश सिंगुलर है, इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। फिर हिंदी है, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। सीरियसली डिफरेंट स्क्रिप्ट, ये प्लूरल हो गया। यहाँ पे भी क्या आएगा, ये आर बहुवचन के लिए आता है। आर यूज इन इंडिया, मतलब 66 डिफरेंट लिपि यूज़ की जाती है इंडिया में। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टोरी, यानी पूरी स्टोरी को हमें ध्यान से पढ़ना है। वंस अ लायन वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, एक बार एक शेर पानी पीने के लिए कहाँ जाता है, रिवर यानी नदी। एट द सेम टाइम, यानी उसी समय, अ बिग एलिफेंट आल्सो केम देयर, मतलब एक बड़ा हाथी वहाँ आता है। आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट ग्रूल्ड द लायन, वह उसको मतलब लायन बोलता है कि मैं पहले पानी पीऊँगा। द एलिफेंट रिप्लाइड, और मतलब गुर्राता है या चिल्लाता है। ठीक है, द एलिफेंट रिप्लाइड नो आई वॉज हियर फर्स्ट, एलिफेंट बोलता है कि मैं यहाँ पे पहले आया था। सो आई विल ड्रिंक, यानी मैं पहले पानी पीऊँगा। द लायन साउटेड, लायन जोर से चिल्लाता है। आई हैव शार्प टीथ बी केयरफुल, द एलिफेंट आल्सो साउटेड, एलिफेंट चिल्लाता है। आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, मतलब वो लायन को बोलता है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही थी। ठीक, फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ पढ़ते हैं। जस्ट देन दे हियर्ड सम नॉइज, उसी समय उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। सम हाइनास वर कमिंग क्लोजर, कुछ हाइनास उनके पास आ रहे थे। बोथ द लायन एंड एलिफेंट बिकम स्केयर्ड, मतलब एलिफेंट और जो लायन अभी तक लड़ रहे थे वो अब क्या हो गए, परेशान हो गए या डर गए। द लायन सेड द हाइनास कम व्हेन एनिमल डाइज, हाइनास कब आते हैं, जब एनिमल मरते हैं। इफ़ वी फाइट एंड आई किल यू और यू किल मी, यदि हम लड़ाई करते हैं तो तुम मुझे मार देते हो या मैं तुम्हें मार देता हूँ,
तो हाइनास विल बी हैप्पी। द एलिफेंट एग्री, एलिफेंट क्या करता है, एग्री करता है, एग्री यानी मान जाता है कि यू आर राइट, लेट्स नॉट फाइट, तुम सही हो, हम लड़ाई नहीं करते। बोथ द लायन एलिफेंट ड्रिंक वाटर एट सेम टाइम एंड वेंट अवे, दोनों एक साथ पानी पीते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कि किस तरीके से समय की नज़ाकत को देखते हुए हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है ना। अब हम इसे क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछता हूँ, आपको वन वर्ड में बताना है। वेयर डिड द लायन गो टू ड्रिंक वाटर, लायन पानी पीने कहाँ गया, कहाँ गया, तो रिवर में गया। हु इल्स वाज देयर टू ड्रिंक वाटर, ड्रिंक यानी पीना, वाटर यानी पानी, तो उसके साथ कौन और था, लायन के साथ एलिफेंट। हु हैड शार्प टीथ, किसके दांत बहुत तीव्र हैं, तो लायन के। हु वाज स्ट्रॉन्गर, कौन स्ट्रॉन्गर है, तो एलिफेंट। वाट स्केयर्ड बोथ द लायन एलिफेंट, हाइनास की जो आवाज़ है ना आने की, वो, क्योंकि हाइनास तभी आते हैं जब किसी की मृत्यु होती है, जो किल हो जाता है। वाट मेड द लायन एंड एलिफेंट डिसाइड नॉट टू फाइट विद ईच अदर, बिकॉज इफ़ दे फाइट एंड किल ईच अदर द हाइनास विल बी हैप्पी, यदि वो दोनों क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक खत्म होगा, दोनों में से कोई एक खत्म होगा तो कौन खुश हो जाएंगे, हाइनास, क्योंकि हाइनास को उनका भोजन मिल जाएगा, इसलिए वो फाइट नहीं करने का डिसाइड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें एक्टिविटी 5 दी गई है। एक्टिविटी 5 में हमें सेंटेंस को नोटिस करना है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। ठीक, देखो ये तो वैसे ग्रामर का पोर्शन है, बट फिर भी मैं एक हल्का सा टच देता हूँ। ठीक है, द लायन टोल्ड द एलिफेंट आई हैव शार्प टीथ, लायन यहाँ पे किससे बोल रहा है, एलिफेंट से, क्या बोल रहा है कि मेरे मेरे शार्प टीथ हैं, तो डायरेक्ट बोल रहा है ना एलिफेंट से, ये डायरेक्ट स्पीच जाएगा। अब ये यहाँ पे बता रहा है द लायन टोल्ड द एलिफेंट डेट इट हैड शार्प टीथ, तो ये इनडायरेक्टली बता रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा था, यहाँ पे इनडायरेक्टली बता रही थी, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हो जाएगा। उसी प्रकार ये देखो, ये द एलिफेंट टोल्ड द लायन, ये डायरेक्ट स्पीच। द एलिफेंट टोल्ड द लायन डेट इट वाज, यहाँ देखो कनेक्ट कर रहा है, फिर बता रहा है थर्ड पर्सन के फॉर्म में, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। उसी प्रकार देखो ये द लायन सेट वी शुड नॉट फाइट, ये डायरेक्टली बोल रहा है। फिर ये डेट दे शुड नॉट फाइट, बोल रहा है कि वे द लायन सेट डेट दे शुड नॉट फाइट, यानी वे, ये थर्ड पर्सन में लाके बता रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच। ये इसी प्रकार डायरेक्ट स्पीच, इसी प्रकार ये इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, आपको इसके बारे में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में ज़्यादा मतलब और ध्यान से पढ़ना है, तो आप आइडियल लिव क्लासेस यूट्यूब चैनल के इंग्लिश ग्रामर वाले पोर्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। एक्टिविटी 6 की तरफ बढ़े तो हमें मेक कंपेरेटिव फॉर्म बाय एडिंग मोर, हमें कंपेरेटिव तुलनात्मक फॉर्म बनाना है, क्या जोड़ के, मोर। एन एग्जाम्पल हैज़ बी डन फॉर यू, जैसे इंपॉर्टेंट का मोर इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल का मोर यूज़फुल, फेमस का मोर फेमस, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है ना, हेल्थ इज ब्लैंक देन द वेल्थ, वेल्थ यानी क्या होता है, पैसा, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, क्या हो जाएगा, मोर इम्पोर्टेंट। हेल्थ ज़्यादा आवश्यक है किसकी अपेक्षा, वेल्थ की अपेक्षा। विलियम शेक्सपियर इज़ ब्लैंक देन जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन की अपेक्षा विलियम शेक्सपियर क्या है, मोर फेमस यानी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आ चिंपांजी इज़ ब्लैंक देन अ 2 ईयर चाइल्ड, मतलब 2 साल के बच्चे की जगह चिंपांजी क्या है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आ मैप इज ब्लैंक देन अ डिक्शनरी वाइल ट्रेकिंग, मैप ज़्यादा यूज़फुल है किसकी अपेक्षा, डिक्शनरी की, जब हम कहीं घूमने जाते हैं, ट्रेकिंग करना यानी कहीं घूमने जाना। ठीक है, फिर से हमें एक स्टोरी दी गई है, उसे हमें पढ़ना है और उसके आधार पे मतलब क्वेश्चन आंसर करना है, समझना है। वंस एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में, मतलब एक समय एक किसान, जो बूढ़ा किसान था, वो गांव में रहता था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 क्या थे, पुत्र थे। दे वर्स ऑलवेज कॉलिंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से, कॉलिंग यानी लड़ाई करना, ऑलवेज यानी हमेशा, ईच अदर यानी एक दूसरे से, हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। वन डे द ओल्ड फार्मर फेल सिक, एक दिन जो ओल्ड किसान था यानी बूढ़ा किसान था, वो सिक यानी क्या हो गया, बीमार पड़ गया। ही डिसाइडेड डेट ही शुड ब्रिंग यूनिटी अमोंग हिज सन्स, तो उसने डिसाइड किया कि मैं बीमार पड़ चुका हूँ, डिसाइड यानी तय करना,
या निश्चित करना, ही शुड ब्रिंग यूनिटी अमंग हिज सन्स, वह अपने जो पुत्र है उनमें यूनिटी यानी एकता लेके आएगा। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रिंग अ फ्यू स्टिक, उसने कॉल्ड यानी बुलाना, अपने पुत्रों को बुलाया और आस्क मतलब पूछा कि कुछ स्टिक्स लेके आओ यानी कुछ लकड़ी लेके आओ। दे ब्रॉड द स्टिक, उन्होंने उनके लड़कों ने स्टिक लेके आई। द फार्मर गेव वन स्टिक टू ईच एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, फार्मर ने दोनों जो बच्चे हैं उनको एक ही स्टिक दी और पूछी इन्हें तोड़ दो, तो उन्होंने तोड़ दिया। ईच ऑफ देम वॉज एबल टू डू इट ईजिली, मतलब हर एक स्टिक को तोड़ना मतलब आसानी से तोड़ सकता था। देन द फार्मर आस्क्ड वन ऑफ हिज सन टू टाई देम इन अ बंडल, अब उसने क्या किया, वो चारों जो पुत्र को स्टिक दी गई थी उनको एक बंडल यानी उसमें बांध दिया। ही देन आस्क्ड देम टू ट्राई एंड ब्रेक इट, फिर उनसे पूछा कि ट्राई करो और उसे तोड़ के बताओ। ईच ऑफ द सन्स ट्राई टू ब्रेक द बंडल बट दे फेल्ड, उसके जितने भी पुत्र थे उन्होंने ट्राई किया बट वो 4 स्टिक का बंडल को तोड़ नहीं पाए। इससे स्टूडेंट्स क्या समझ में आता है कि यदि हम अलग अलग रहेंगे तो कोई भी हमें क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। जैसे क्या होता था, ब्रिटिश भारत पर राज क्यों कर पाए, क्योंकि यहाँ पे जो राजा महाराजा थे वो एक दूसरे से ही लड़ रहे थे, जैसे किसान के बच्चे लड़ते रहते थे, और जब वो एक साथ आए तो ब्रिटिशर्स को देश छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये राइट अ सेंटेंस अंडर द पिक्चर एंड देन डिटेल द स्टोरी, तो आप यहाँ पे एक सेंटेंस लिख सकते हो फिर से बताने के लिए कि हाउ द ओल्ड फार्मर गेव स्टिक्स टू हिज सन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है द फार्मर गेव वन स्टिक टू ईच ऑफ हिज सन, मतलब फार्मर किसान ने एक एक लकड़ी हर अपने मतलब जो सन है पुत्र है उनको दी। उसी प्रकार देखो ये तोड़ दिया उसने, तो हम क्या लिख सकते हैं, ईच ऑफ द सन वॉज एबल टू ब्रेक द स्टिक, यानी उसका हर एक पुत्र स्टिक को तोड़ने के लिए एबल था। फिर उसने एक बंडल बनाया, देखो बंडल बना दिया किसान ने और चारों को दिया। फिर क्या बोला उसने, ही देन आस्क्ड देम टू ट्राई एंड ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक, फिर उसने उनसे क्या बोला कि अब तुम ट्राई करो क्या, स्टिक के बंडल को। दिख रहा है आपको बंडल, देखो ये दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो तोड़ पा रहा है क्या, नहीं तोड़ पा रहा ना, नहीं तोड़ पा रहा कि नहीं, देखो ये नहीं तोड़ पा रहा, नहीं तोड़ पा रहा ना। देखो ईच ऑफ द सन ट्राइड टू ब्रेक द बंडल बट दे फेल्ड, मतलब उसके जितने भी पुत्र थे वो ट्राई कर रहे थे लेकिन वो फेल हो गए किसे, बंडल को तोड़ने में। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 8 में यदि आप ध्यान से देखोगे तो हमें कुछ नेम्स लिखना है। क्या लिखना है, नेम्स। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम विच आर फेमस इन अवर कंट्री, हमारे देश में जो फूड आइटम्स फेमस होंगे उनके बारे में लिखना। जैसे पोहा जलेबी इंदौर का, आलू बड़ा, समोसा, ढोकला गुजरात का, इडली सांभर साउथ का, खिचड़ी बीमार पड़ते हैं तब खाते हैं, कढ़ी चावल भी साउथ का है, दाल बाटी चूरमा इंदौर साइड भी चलता है और यहाँ पे अपना वो राजस्थान में भी है। फिर लिट्टी चोखा ये बिहार का है। ठीक है, हम आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। इसमें हमें यूनिट 11 की कुछ वर्ड मीनिंग्स करना है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता। यूनिटी का मतलब क्या हो गया, एकता। डाइवर्सिटी यानी विविधता। पॉपुलर यानी प्रसिद्ध। लैंग्वेज यानी भाषाएं। सर्वे यानी सर्वेक्षण। हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा। ओके, स्पोकन यानी बोली जाने वाली। ऑफिशियल यानी आधिकारिक। कम्युनिकेट यानी वार्ता करना। ग्रोल यानी गुर्राना। साउटेड यानी चिल्लाना। हैना यानी भेड़िया। सन यानी बेटा। कॉल यानी झगड़ा करना। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट है डिसाइड यानी निर्णय लेना। स्टिक यानी छड़ी। ब्रेक यानी तोड़ना। इजली यानी आसानी से। टाई यानी बांधना। फेल यानी असफल होना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी यूनिट 11 की यूनिट इन डाइवर्सिटी की वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एक्टिविटी हमने करवाई और क्वेश्चन आंसर या पैसेज हमने जो समझाए वो समझ में आएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप। और आपको इस यूनिट से रिलेटेड कुछ भी परेशानी होता है वो हमें कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ कमी महसूस होती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले यूनिट के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।